मुझे बता देना, वहाँ कह देंगे। दरबार साहब नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कल माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव प्रोग्राम की लॉन्चिंग की। वहीं सफीदों में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम संग अशोक आर्य ने भी इस प्रोग्राम को अटेंड किया। सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर जेपी चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भव जो प्रोग्राम है उसमें 3 स्कीम आनी है, जिसमें से जिनके आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उनके अलावा नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और आयुष्मान भव प्रोग्राम के अंडर जो अलग अलग हेल्थ सेंटर हैं वहां पर हेल्थ मेले लगाए जाएंगे, जिसमें अनेक बीमारियों का चेकअप किया जाएगा, जिसमें से कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उनका भी चेकअप किया जाएगा, आई डिजीज का चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा पूरे प्रोग्राम की जानकारी डॉक्टर जेपी चहल के द्वारा। जी डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम के बारे में बताएं, कैसे क्या मीटिंग हुई है आज? ये मैं सभी दर्शकों को पहले तो नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये आज का जो प्रोग्राम है ये नया प्रोग्राम कुछ हद तक लॉन्च हुआ है, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज दिल्ली से किया है, राजभवन से। तो ये आयुष्मान भव के नाम से एक नया प्रोग्राम है। इस आयुष्मान भव में 3 कंपोनेंट हैं। एक तो ये है आयुष्मान आपके द्वार, ये 301, यानी जैसे आयुष्मान के पहले कार्ड बने थे, पहले प्रोग्राम में बने, फिर दूसरे में बने, अब ये तीसरा स्टेज लॉन्च है उसका। तो इसमें जिनके आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हैं उनके आयुष्मान के कार्ड बनने हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। एक कंपोनेंट तो इसका ये है। दूसरा इसमें है आयुष्मान मेलाज। आयुष्मान मेलाज लगने हैं इसमें। हमारे जितने हेल्थ सेंटर हैं उनके ऊपर आयुष्मान मेलाज लगेंगे हफ्ते में 1, और ये ऑफिशियली स्टार्ट होगा प्रारंभ 17 तारीख से, अगले महीने की, इसी महीने की 17 सितंबर से, और 15 दिन तक तो इंटेंसिव होगा, 2 अक्टूबर तक, और वैसे ये चलेगा 31 दिसंबर तक। यानी 17 सितंबर से स्टार्ट होके और 31 दिसंबर 2023 तक ये प्रोग्राम चलेगा। क्या कुछ बताया जाएगा इसमें? एक तो हेल्थ चेकअप होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लेवल पे। उसमें वीक डिवाइड कर रखे हैं। पहले वीक में अलग एक्टिविटी है एनसीडी की, जिसमें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं, शुगर बीपी के पेशेंट का चेकअप होगा। सेकंड वीक में कम्युनिकेबल डिजीज जैसे टीबी है, लेप्रोसी है, इनका प्रोग्राम का चेकअप होगा। फिर थर्ड वीक में जो है ये थर्ड वीक का है बच्चों का और मैटरनल चेकअप होगा, और चौथे वीक में आई की जो बीमारियां हैं उनका चेकअप होगा। ये तो जो मेलाज लगने हैं और जो रूटीन में प्रोग्राम चलना है ये उसके कंपोनेंट है। और इसमें 2 चीज़ें नई ऐड करी हैं गवर्नमेंट ने। एक ब्लड डोनेशन कैंप्स इस दौरान लगने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ऑर्गन डोनेशन के ऊपर जो है वो भाई जो अंगदान करना चाहते हैं उसके लिए लोगों को प्रेरित करना है। उसमें गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। वो टोल फ्री नंबर मैं आपके माध्यम से शेयर कर देता हूँ। ये है 1800114770। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1800114770। ये ऑर्गन डोनेशन कोई भी अगर अपनी मर्जी से अपने अंगदान करना चाहता है तो ये टोल फ्री नंबर है, वो इस नंबर पे संपर्क करके और सारा डिटेल इसके बारे में जान सकता है। और इसमें जो तीसरा जो प्रोग्राम है वो आयुष्मान सभा, इसमें एक कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है इसके अंदर। तो आयुष्मान सभा का जो प्रोग्राम है वो बीडीपीओ के थ्रू ग्राम पंचायतों ने करना है प्रोग्राम, वो उनके लेवल पे होगा। हमारे इसमें ये 2 हैं। देखिए, पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से और सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में जो है वो स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम आयुष्मान कार्ड की जो है, आयुष्मान भारत की जो है वो स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के लॉन्च किया गया था। और विशेष रूप से भारत देश के जो गरीब परिवारों से संबंधित जो भी लोग थे, उसमें बहुत निर्धन परिवार थे जिनको चिकित्सा के मामले में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जो बहुत लाइलाज बीमारी थी, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कुछ हो जाए तो उनके पास इतना पैसा पर्याप्त उस चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए नहीं होता था, और लाखों करोड़ों मौतें इसी वजह से ही हो गई कि उनको चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पाई। उसी चीज़ को देखते हुए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान जो है वो कार्ड स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए लॉन्च किया था।
उसी कड़ी में जो आज का कार्यक्रम है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये एक नई जो है कैंपेन उसको कह सकते हैं, आयुष्मान भव के नाम से जो है लॉन्च किया है। और पूरे देश में लगभग कार्ड का जो आयुष्मान कार्ड जो है वो 22 करोड़ के करीब जो है उसका लाभार्थी हैं उसके। हरियाणा में हमारे करीब 40 लाख के करीब उसके लाभार्थी हैं। इससे और एक जो है जो इन्होंने पंचायत स्तर पे आयुष्मान सभा के नाम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़े, इसमें जागरूकता ज़्यादा उसके लिए ज़रूरत है, कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है उनके लाभ क्या हैं, उसका तरीका क्या है। तो पंचायत स्तर पर आयुष्मान सभा है और जितने भी हमारे अर्बन उसमें हॉस्पिटल्स हैं या और हैं, उसमें हमारी जो दूसरी कैंपेन है वो आयुष्मान उसका जो है आयुष्मान मेला जो है, उसमें वेलनेस की बहुत सारी अलग अलग जो है आँखों से संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, बच्चों के लिए है, जांच होगी उसमें विशेष रूप से जो है। तो ये उसी कड़ी का ही एक हिस्सा है। आगे उसको और बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसको बढ़ाया जाएगा, ये उसी का एक पार्ट है। आयुष्मान कार्ड का लाभ किन लोगों को मिल रहा है, जो अभी रिसेंटली को पता चला है कि सफीदों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर क्या? हाँ, लगभग सफीदों में हम ये कह सकते हैं कि सफीदों पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में अंदाजन जो है, जो एक हमें डाटा मिला वो लगभग 40,000 के आसपास या उससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। तो उन लोगों के पास कार्ड जा चुके हैं। मतलब आप ये मानो कि जिनके कार्ड बने तो 80% के अराउंड जो है वो उन लोगों को मिल चुके हैं। और लाभ इसमें वही जो गरीब परिवार हैं, जो निर्धन परिवार है, जो बीपीएल आप उससे कह सकते हैं, जो बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं या जिनकी आय जो है वो उस स्तर पे नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया है, तो उसी हिसाब से वो तय किया गया और उन लोगों को लाभ मिल रहा है। वो जा ही नहीं सकते थे, बहुत बड़ी ऐसी बीमारियां थी कि जिनका उनको इलाज पैसे नहीं होते थे, तो इलाज संभव ही नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो वो आप उसको ग्राउंड पे जाओगे, आप देखोगे कि जैसे स्टंट डलने का अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च जो है वो 2-2.5 लाख रुपए होता था पहले, और अब अगर नहीं गरीब आदमी को, जिसके पास मजदूर आदमी है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो तो उस इलाज की वजह से ही मर जाता था। लेकिन अब ये वरदान साबित हुआ है गरीब परिवारों के लिए। 2 लाख 2.5 लाख का जो है वो जा करके एक परिवार 1,80,000 का उसको वो रहता है, तो 5 लाख वो पूरे परिवार के लिए पूरे साल का एक वो रहता है। तो वो बहुत बड़ा, उनको ये कह सकते हो कि उनकी सहायता है, बहुत बड़ी मदद है और उनके लिए तो वरदान होगी है। जीवन जान है तो जहान है। तो ये बहुत बड़ी लोगों के जो कार्ड बन नहीं पाए हैं, उसके लिए क्या इस मेले के अंदर कार्ड बनाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये उसी का ही हिस्सा है। जैसे क्या है कि उसमें बहुत जागरूकता की थोड़ी जरूरत थी, मतलब आम आदमी को, साधारण आदमी को, ये विशेष रूप से गरीब आदमी के लिए ये योजना है, तो वो ये थोड़ा जागरूकता का हिस्सा है। उनको पता नहीं था, तो इसको पंचायत के स्तर पे और फिर यहाँ जो है अर्बन उसमें हॉस्पिटल्स हैं और उनके स्तर पे इसको कार्ड बनाने की भी इसके अंदर योजना है। दिक्कत आती है कि ट्रिपल जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर इनकम ज़्यादा लिखी गई है गलती से। हाँ, वो थोड़ा सा, क्या वो भी इसके अंदर दूर की जाएगी? वो तो देखो डिजिटल उसका पार्ट है, उसके लिए ऑलरेडी एक जो है वो प्रोसेस चला हुआ है। हमारे CSC सेंटर्स हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ जिनके वो त्रुटि से डिजिटलाइजेशन है, कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि की वजह से बहुत जगह हो गए, बहुत लोगों के ठीक भी हुए हैं। इलाज के लिए बात करें तो वो कहाँ का इलाज कर सकते हैं? किसी भी सरकारी करवा ही सकते हैं। हाँ, उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है हर शहर में ये पैनल्ड है, जो पैनल पे है इसमें आयुष्मान भारत के तहत, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना कार्ड लेके जाए और वहाँ उसका जो भी इलाज है, उनको डिजीज़ के नाम दे रखे हैं हॉस्पिटल्स को। कोई भी सर्जरीज हैं, बड़ी मेजर सर्जरीज हैं, गोड्डे बदलवाने हैं, कोई गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये मेजर सर्जरीज उसमें सारी कवर्ड है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगभग बड़े हॉस्पिटल 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साल में एक फैमिली करवा सकती है।